और दुख दो ऐसी धारा हैं जो नियम से चली आ रही हैं अनादिकाल से संसार की दृष्टि से। वैसे मोक्ष में भी वहाँ तो सुख ही दुख है, वहाँ तो विकल्प ही नहीं है। पर संसारी जीवों की अपेक्षा अपन देखें तो सुख दुख अपन भोगते आ रहे हैं, क्योंकि संसार में संसार की दृष्टि से ना सुख शाश्वत है ना दुख शाश्वत है। ध्यान देना, न संसार में सुख शाश्वत है न दुख शाश्वत है। ये हमारी अज्ञानता है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सुख पा करके भूल जाते हैं और थोड़ा सुख पा करके धर्म को भूल जाते हैं, और बाद में जब कष्ट आता है, दुखी होते हैं, तो हम कूदते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। पर हमारा आपसे प्रश्न है कि सुख और दुख का कर्ता कौन है? समझना ध्यान से, सुख दुख का कर्ता कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हम दूसरों को कभी कभी दुख के कर्ता मान लेते हैं, दुख का निमित्त मान लेते हैं। वास्तव में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुख जो हमारे पास आया है वो नियम से उसके कर्ता धर्ता हम ही हैं, तो भोगता क्यों नहीं? हमारे आचार्य महाराज ने, अकलंक स्वामी जी ने एक सूत्र दिया है। एक ज्ञानी बात नहीं करना, हो गया सिस्टम, बाद में कर लेना सर। क्या? कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सयोतु बहिरंतर उपाभ्याम तेसा मुक्तत्व में ही। हमारे आचार्य अकलंक स्वामी हुए, जिन्होंने एक बहुत, हमने आपको बताया था शायद बार, कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। 6 महीना तक बौद्धों से शास्त्रार्थ किया है। और उनके एक सगे भाई थे निकलंक, आपको दृष्टांत सुनाया होगा शायद, फिर से सुन ले, यदि भूल गए हो तो। अकलंक निकलंक दोनों भाई थे और दोनों विद्या अर्जन, बच्चों सुनो ज्ञानी हो, तुम लोग काम आएगा। दोनों छोटे से बच्चे थे, ये बात ही मान के लो, छोटे बच्चे ही थे। विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय गए। आज भी वहाँ खंडर पड़ा हुआ है विश्वविद्यालय, जहाँ अकलंक निकलंक ने अध्ययन किया है। तो अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन उनके जो गुरु थे वो पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा वाक्य निकला, सूत्र जो गुरु से समाधान नहीं हुआ। जब उनके गुरु से समाधान नहीं हुआ तो सब छुट्टी होगी, चलो कल बताएंगे या अगले उसमें बताएंगे। तो फिर अकलंक निकलंक ने देखा ये सूत्र तो अभी कर देंगे पूरा। तो अकलंक निकलंक ने अपनी बुद्धि से, उनको ज्ञान था, उन्होंने पूरा कर दिया। और जब पूरा किया, जब दोबारा क्लास लगी, इंटरवल के बाद कह दें या दूसरे दिन कह दें, तो उनके गुरु ने देखा, बोले सूत्र किसने पूरा किया है? इसका मतलब है, पहली बात तो किसी ना किसी ने इसको, कोई जैन लड़का पढ़ता है। वहाँ नियम था कि जैन लड़कों को नहीं पढ़ाते थे, माने बौद्ध को ही अध्ययन दिया जाता था जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते थे। ध्यान सुना ज्ञानियों। तो उन्होंने क्या किया कि बस परीक्षा की, अब कोई बताए कौन 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 लड़के यहाँ जैन लड़के हैं, तो कोई बताया नहीं, क्योंकि वहाँ नियम था। और फिर विद्या अध्ययन नहीं हो पाएगा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता, पड़ेगा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने झूठ बोलना पड़ा। तो बस परीक्षा के लिए फिर उन्होंने क्या, एक प्रतिमा मंगाई, दिगंबर प्रतिमा। इनको जो लांग जाए वो समझो जैन नहीं है, और जो नहीं लांग है वो जैन है। अनादर कैसे कर सकते हैं समय दृष्टि? अब ध्यान रखना। तो वो सब लोग एक एक करके लांग। अब दोनों भैया बड़े विचार में आए, चिंतन में आए। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ विषय को, क्योंकि शायद हो सकता है आपने सुना होगा थोड़ा सा, पर मेन विषय पर अपन जो अपने जीवन में उतारने लायक उसको उतारना है। और सभी लोग ध्यान सुनना ज्ञानी। क्या? कितना कुछ भी हो, बहुत कुछ संभाल के रखना है, बहुत कुछ सीखना है। और अकलंक निकलंक दिमाग लगाते हैं, बताओ प्रतिमा बीतरागी प्रतिमा है, अब करें क्या, कैसे लांघे? तो उन्होंने अपने कपड़े से उन्होंने एक धागा निकाला और प्रतिमा पर डाल दिया। अब पुजारियों के लिए शिक्षा है, जो पुजारी अभिषेक करते हैं, हम देखते हैं, कभी यहाँ भी देखा श्रीनाथ में भी, यहाँ भी कई बार देखते हैं, भगवान के ऊपर कपड़ा रख देते हैं प्रक्षाल करते समय, अभिषेक करते समय। ध्यान रखना क्या? नहीं, कभी अभिषेक करते समय रखो, बिल्कुल नहीं, भगवान के ऊपर नहीं, अलग बगल नीचे रख दो, ऊपर नहीं रखना। भगवान की प्रतिमा पर कपड़ा नहीं होना चाहिए, धागा भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चिंतन है कि जब धागा डालने पर उनकी वितरागता को नहीं माना, तो धागा डाला और निकल गए, किसी को पता नहीं चला, वो लांग गए। वो जब लांग गए तो बस परीक्षा में फेल हो गए वो लोग, बाकी पास हो गए। अकलंक निकलंक जिनकी परीक्षा हो रही थी, तो अब परीक्षा नहीं हो पाई कि कौन जैन है। अब इसके बाद उनके गुरु ने दिया, बाकी विषय बात बताएंगे, उनके गुरु ने दिया बौद्धम शरणम गच्छामि पढ़ो, ये परीक्षा है, बौद्धम शरणम गच्छामि। उनके दहरे, उनके दरवाजे के सामने पहरेदार लगा दिए सबको, कौन क्या पढ़ रहा है। वो सम्यक दृष्टि हमारे स्पष्ट लिखा है, भयासा स्नेह लोभाच प्रणामम विनेमिच न कुर्यो सुदृष्टा। क्या लिखा? भयासा स्नेह लोभाच उदेवाग मंगल में नाम प्रणाम विनियमिच न कुर्यो सुदृष्टा। स्पष्ट लिखा, भयासा स्नेह, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से सम्यक दृष्टि जीव। ध्यान रखना, न कुर्यो सम्यक दृष्टि, क्या नहीं, प्रणाम विनियमिच, न प्रणाम करता है ना विनय करता है, ये सम्यक दृष्टि विशेषता है। तो वो ना प्रणाम न बोला बुद्धम, वो थोड़े 44 श्रम पबज्जामी बोल रहे थे।
वहां समाचार पहुंचा, जब तक इन्होंने क्या किया, रक्षा के लिए पीछे से खिड़की खुली हुई थी, और जब पीछे से खिड़की खुली हुई थी तो वहां से निकल के भाग गए। जैसे भागे तो पता किया गया वो लड़के कहाँ हैं, शक हो गई उन पर कि वो चत्तारी सलम पर विद्या में पढ़ रहे थे। तो राजा ने आदेश दिया, उनके गुरु ने आदेश दिया, उनके राजा ने आदेश दिया, जैसे बने वैसे उनको राजसभा में पेश किया जाए, चाहे उनके शरीर मिले, धड़ मिले, चाहे जीवित मिले, जैसे हो। तो उनको घोड़ों पे बैठा कर लोगों ने, सिपाही जो उनके मंत्री आदि थे, सिपाही वगैरह उनके जो वहाँ के जो करता धरता थे, प्रजा थे, जो भी कहते हैं, वो पहुँचे, वो घोड़ा लेकर गए, मतलब घोड़ा सवारी, मतलब बैठ के दौड़ के उसको लाने के लिए। यहाँ एक थोड़ा सा दृश्य आया सामने बीच में कि दोनों जा रहे थे, अब चिंतन में पड़े, दोनों मर जाएं क्या होगा। फिर एक ने सोचा कि अब एक काम करें, एक छिपते हैं और एक मर जाए, मतलब हो जाए जो कुछ होना होगा। तो उन्होंने कहा, अकलंक ने कहा, निकलंक तुम छिप जाओ, मैं जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। निकलंक कहते भैया नहीं तुम जाओ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना ज्ञानी सनी, धर्म की रक्षा के लिए कितना क्या किया अकलंक निकलंक ने। अकलंक कहते तुम छिप जाओ, निकलंक कहते तुम छिप जाओ। अकलंक कहता मैं मर जाऊंगा, निकलंक कहता मैं मर जाऊंगा। पर निकलंक ने बुद्धि लगाई, अकलंक से कहा भैया मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है कोई विषय, वो आपको 1 बार पढ़ने में याद होता है, इसलिए आप धर्म की प्रवाहना ज्ञान की रक्षा ज्यादा कर लोगे, इसलिए मैं छिपा जा रहा हूं, आप आगे बढ़ जाओ। तो अकलंक को लगा ठीक है ऐसी बात है। तो अकलंक देखा तालाब के किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था, काम कर रहा था कुछ, तो उससे कहा भागो भागो भागो, कोई मार रहा है, मारने ले दौड़ा है। बस वो लड़का वो भी ऐसे ही था, लगभग युवा अवस्था में, तो वो तो उनके साथ हो गया, निकलंक के साथ। अकलंक छुप गए, वहां जाकर देखा आगे उन्होंने इनका धड़ कलाम किया, मतलब सिर से काटा और सिर लेकर उनके बाप पे, मतलब राजसभा में पेश कर दिया गया। उनको संतुष्टि को दोनों खत्म हो गए। और अकलंक बड़े धर्मात्मा, बड़े ज्ञानी, बड़े एक बहुत विद्या में बिल्कुल संलग्न रहते थे। उन्होंने अध्ययन किया, आगे चलकर साधु बन गए। और साधु जब बने, त्यागी आचार्य बने, उन्होंने शास्त्र आदि लिखा। तो उन्होंने फिर एक बार विषय आया, बौद्धों के यहाँ सभा हुई, सभा में वाद विवाद हुआ, विवाद मतलब शास्त्रार्थ हुआ जिसको कहते हैं। शास्त्रार्थ में अकलंक स्वामी 6 महीना तक कंटिन्यू, ध्यान देना, 6 महीना तक कंटिन्यू शास्त्रार्थ करते रहे, विजय नहीं हो रही थी। अभी तक का रिकॉर्ड है, नियम है, जितने भी शास्त्रार्थ जहां भी जिसके विषय में किसी भी संप्रदाय किसी भी धर्म पर हुए हैं, ये सब बड़े सबसे बड़े गर्व की बात है। जब भी विजय हुई है, दिगंबर साधु, दिगंबर जैन धर्म के साथ विजय हुई है, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। अभी तक जितने शास्त्रार्थ हुए हैं विशेषता रही, अभी तक पराजय नहीं हुई। चाहे वो अपन कहीं भी किसी भी विषय में ले लें, चाहे स्वतंत्र दिगंबर का हुआ हो, चाहे किसी अन्य का, चाहे विद्वान का हुआ है गृहस्थ, चाहे हमारे साधुओं का हुआ हो, ये सबसे बड़ी अपनी लिए गर्व की बात है। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे ज्ञानी लोग बड़े विचारशील होते थे, आचार्य लोग, साधु लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, विवेक संपन्न हुआ करते थे, शास्त्रार्थ कर्म में बिल्कुल बहुत निपुण हुआ करते थे, शास्त्र अध्ययन में समय लगाते थे, व्यर्थ में समय नहीं लगाते थे, प्रमाद में समय नहीं लगाते, सोने में समय नहीं लगाते थे, अध्ययन में एकमात्र। लोग कहते अध्ययन करने से क्या होता है, अध्ययन करने से बहुत होता है। मैंने एक बार आपको सुनाया था, शायद आप लोग याद रखना, बीणेण सुदमदीदम जदपि प्रमादेण होदि विसर्धम तमुट्ठादि परभवे केवल नाम चाहदी। विनय के साथ किया गया अध्ययन, विनय के साथ सुना गया श्रुत का अभ्यास, किया गया अभ्यास वर्तमान में प्रमाद से भले भूल जाएं, पर आज का ज्ञान कल वह प्राप्त हो जाता है और वही ज्ञान हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। आज का वर्तमान ज्ञान ध्यान रखना, इसलिए अध्ययन करने में बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेषता, अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से परिणामों में निर्मलता आती है। और जितने क्षण सुनते हैं उतने से तो कम पाप से बचे हैं, अशुभ से बचे, शुभ में लगे। जितने क्षण सुन रहे कम से कम 24 घंटे पाप करते हो मान लिया, पर जितने क्षण स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उतनी देर हमारे पाप से बचा हुआ है। तो अकलंक बड़े अध्ययन करते थे, शास्त्रार्थ किया, तो उनको दिमाग चिंतन आया, विचार आया, 6 महीना हो गए, अभी तक विजय प्राप्त क्यों नहीं हुई। तो फिर उनके सामने एक देवी निकली और देवी ने कहा, भगवान, हे मुनीश्वर, हे आचार्य भगवान, आप शास्त्रार्थ जो कर रहे हो किसी व्यक्ति से नहीं कर रहे हो, आप देवी से कर रहे हो। मैं कैसे ज्ञान करूं, कैसे पता चले देवी से कर रहे हो। बोले आप जो प्रश्न करो या समाधान वो करें, आप प्रश्न करने के बाद आप उनसे बोलना कि मैं अभी समझ नहीं पाया है आपका, आपने क्या बोला, दोबारा बोलने का प्रयास करें। तो नियम है देवी देवताओं को, जो विषय एक बार बोल देते हैं दोबारा नहीं बोलते। ये परीक्षा करना, कभी कहते ना भूत आ गए, देवी आ गई, देवता आ गए, ये परीक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बार जो विषय बोलते तो दोबारा नहीं बोलते, मालूम।
तो उन्होंने जब समाधान दिया, कोई प्रश्न किया हमारे आचार्य महाराज ने, उन्होंने समाधान दिया तो अकलंक स्वामी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, फिर से समाधान करिए। बस परास्त उन्होंने पर्दा खोला और मटके में जो देवी रखी थी, उन्होंने देवी बुला के रखी थी, वो शास्त्र कर रही थी, और मटके में लात मारी, और यहाँ लात मारी, वो क्षमा मांगती हुई भाग गई, और दिगंबर जैन धर्म की अकलंक स्वामी की विजय हो गई, वीतराग शासन की विजय हो गई, जीत गए कि देवी से परास्त। अने कहने का मतलब हमारे अकलंक स्वामी ऐसे अकलंक स्वामी हुए जिन्होंने एक परम अध्यात्म ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ है स्वरूप संबोधन। कौन सा ग्रंथ है? स्वरूप। कम से कम ग्रंथों के नाम याद कर लो, आज रात में याद ही करो, ग्रंथों के नाम याद करो, पता नहीं कल रात में मिले ना मिले अपन, कोई भरोसा थोड़ी भाई साहब, है ना शिवम? कोई भरोसा नहीं, यहाँ मिले कि कहाँ मिले कोई भरोसा नहीं है, कल का अवसर हो जाए, परसों का अवसर हो जाए, आज का अवसर हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शास्त्रों के नाम याद कर लो। अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा? स्वरूप संबोधन ग्रंथ। इतना याद कर लो कम से कम, अकलंक स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथ स्वरूप संबोधन लिखा, ठीक है ना। और बहुत सारे ग्रंथ यद्यपि हमने आपको कई बार बता चुके, कुछ ग्रंथों के नाम आप लोग रट लो, आचार्यों के नाम याद कर लो। हमने सुबह बताया था, आप जिनवाणी यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं जिनवाणी रखने से क्या फायदा है, सांस लेने से क्या फायदा है। बोले महाराज फ्री में मिल जाती है, लोग ले लेते, फिर यहाँ वहाँ ढक देते, नहीं रखना चाहिए कहीं भी। आपको मिलती है शास्त्र, आप घर में रखो। इतना सारा आडंबर, इतना सारा परिग्रह आप घर में रखते हो, तो जिनवाणी रखने में वजन क्यों होता है? शास्त्र रखने में वजन क्यों होता है? मंदिरों में क्यों छोड़ देते हैं शास्त्र आप? तो कई बार शास्त्र जो मंदिर क्यों, तो मैंने सुना कहीं कोई बता रहा था, कई मंदिरों में नियम है घर के शास्त्र को ज्यादा रखता नहीं मंदिर में, यहाँ तो जुड़ता जाता है। ये महिलाएं उसी से आती होती है, महाराज ने किसी माता जी दिया, ले लिया, उस समय कुछ नहीं कहा, जाके मंदिर में रख दिया। पढ़ाई करो, अध्ययन करो, और पढ़ाई नहीं भी कर पाओ कदाचित, तो अपने घरों में शास्त्र रखो, सुरक्षित रखना चाहिए शास्त्र। और कुछ ना कर पाओ, मैंने सुबह बताया था कि यदि आप कुछ ना कर पाओ तो ध्यान रखना, कम से कम आप उनके दर्शन करो। प्रथमान योग प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, अथवा जल चंदन नक्षत फूल चरुअर दीप धूपति फल्लावे, पूजा कोठानत ज्योतम जानत, सो नरधानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिन मरमाणी शिव सुख जानी, तिरुवन मानी पूज्य भाई। ऐसे अर्घ चढ़ाओ, चाल छंद चाल लाइन पढ़ करके, और जिनवाणी माँ को नमोस्तु करो, और रोज भावना बनाओ, दर्शन। ध्यान रखना, यदि मंदिर लेट आते हो या मंदिर कभी कभी नहीं आ पाते, कुछ बच्चे हो सकता नहीं आ पाते, स्कूल छुट्टी, ठंडी, महाराज इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, क्या बताएं, सर्दी लगती हो, तो आप जिनवाणी माँ के दर्शन करिए। शाम को मंदिर आते हो, सुबह नियम से मंदिर आना चाहिए, पर यदि मंदिर कदाचित नहीं आ पाते किसी कारण बस, तो घर में जिनवाणी को रख करके, ध्यान रखना ज्ञानी है, घर में अलमारी नहीं, मैं सुबह कहा था सर, तुम लोगों से कहा था ना, है बना लोगे ना, बना लेना, एक ऐसी भले एक दीवार में बनवा लो बढ़िया, पर शास्त्र की अलमारी घरों घर में होना चाहिए। चाहो तो एक कमरा करवा लो बढ़िया, 5x7 का, 5x5 का, 4x6 का, 8x10 का, ऐसे कमरा बना लो, उसमें यही लिखाओ ध्यान केंद्र, शांति केंद्र, हर घरों में होना चाहिए। पिलाई से कटवा लो अलग से, ज्यादा बड़ा हॉल हो, 15x20 हो, 15x25 हो, तो थोड़ा सा, और कम से कम करो तो 3x6, मतलब बैठ सके जितने में आराम से, 2 जने, एक जने अकेले, 2 जन नहीं हो तो अकेले बैठ सके। जब कभी विकार सताए, क्रोध सताए, मन शांत ना हो, अशांत हो, उस समय बंद कमरे में बैठ करके एकांत में जिनवाणी माँ के सामने कम से कम हम शांति से बैठ करके, सुकून से बैठ कर अपनी आत्मा का चिंतन कर सके। ऐसा कमरा जरूर, मैं तो जब जहां कोई नया मकान बनाता है, स्पष्ट एक बात बोलता हूं, एक घरों में शांति केंद्र अथवा ध्यान केंद्र जिसे कह दें जरूर बनाना चाहिए, अथवा जिनवाणी केंद्र कह दें, जिनवाणी का स्वाध्याय केंद्र कह दें, ज्ञान केंद्र कह दें, कुछ भी कह दें, एक छोटा सा रूम बनाना ही चाहिए। सार्थक बनाया कि नहीं बनाया गया नए मकान में, लेकिन वो तो किराए से जाना है, पुराना मकान है ना, यदि मकान में कब जगह हो कमरे में, जिन जिन के अब नहीं हो, मजबूरी 1 ही 2 कमरे हैं, बना है बहुत अच्छा, एक रूम छोटा सा बनाना लेना। ध्यान रखना माताओ सभी, एक छोटा सा चाहो तो पिलाई से करवा लो पार्टीशन, पूरा पैक करा दो उसको, आराम से बैठो, शांत मन, शांत ना हो, अशांत हो, उस समय बैठो और जिनवाणी माँ से प्रार्थना करो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपिलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस्तमस्तु देवी। प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करो? हे जिनवाणी माँ, हे द्वादशांगवाणी माँ, हे भारती माँ, हे जगदम्बे, हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ,
हे भारती माँ आदि आदि। बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, परिणामों की शुद्धि हो। बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। स्वात्मा की उपलब्धि और सिद्ध प्राप्ति शुद्ध प्राप्ति हो। स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, शिव सुख की सिद्धि हो। क्या? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने। हे चिंतित वस्तु को देने वाली चिंतामणि के समान हे सरस्वती देवी, क्या हो, मैं आपको वंदना करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ आपको। हे जिनवाणी माँ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो, कुछ प्राप्त हो ना हो, एक भावना बनाया करो। हे माँ, मेरे परिणामों में निर्मलता हो। क्या भावना बनाना? हे माँ, मेरे परिणामों में निर्मलता हो। ध्यान रखना सभी लोग, विशेष रूप से एक ज्ञानियों, एक ही भावना बनाओ, परिणामों में शुद्धि हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो घर में जिनवाणी माँ को विराजमान करो। किन के घर में, किन किन घर में हाथ उठाओ जरा, किन किन के घर में जिनवाणी का एक रूम अलग है, रूम से या अलमारी है, विशेष स्थान है अलग से। बहुत सुंदर, सबके पास है लगभग, बहुत सुंदर। अब तुम बना लेना शिवम, बहुत बड़ा तुम्हारा कमरा है। हाँ, फर्नीचर का काम है, बढ़िया बना लो, सेट कर लो, अच्छा है ना, अच्छा कर लो, बढ़िया। मतलब कहने मतलब एक बनवा लो, ऊपर बनवा लो तो करे, अभी जब तक ऊपर तो परेशानी आएगी, बना लो कहीं भी, नीचे बना लो कहीं भी, सेट करो।